दोस्तों, बीजेपी की एक ऐसी करतूत निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद न केवल आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आपका गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। याद करिए, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, बीजेपी का नेता, रिटर्निंग ऑफिसर, लोकतंत्र की हत्या, खुलेआम धांधली, सीसीटीवी फुटेज, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अब ऐसा ही कुछ खेल किया गया है इस तीसरे चरण के मतदान के दौरान। कहते थे ना, ये ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बैलेट पेपर को लूट लिया जाएगा, बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाएगा। अब बीजेपी नेता के एक लाडले ने सोशल मीडिया पर आकर लाइव स्ट्रीमिंग की। उसने बताया कि कैसे उसने न केवल बूथ कैप्चर कर लिया है बल्कि वो ईवीएम से घंटों तक खेलता रहा। वो उस दौरान फर्जी वोटिंग करता रहा, अधिकारी रोकने की कोशिश करते रहे तो बीजेपी नेता के बेटे होने का धौंस दिखाता रहा, कहता रहा ईवीएम मेरे बाप की, और उसने कई फर्जी वोटिंग की है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी के इस लाडले बेटे के हरकतों पर चुनाव आयोग खामोश बैठा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अखिलेश यादव कहते थे ना, भाई ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। क्यों कहते थे आज मैं आपको दिखाऊंगा, और सबूतों के साथ दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं कि बस हवा हवाई नहीं। पहले इस वीडियो का पहला हिस्सा में कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक वीडियो पूरी होने के लिए कुछ हिस्सा दिखा रहा हूं आपको। वीडियो के अलावा तस्वीरें देखिएगा, इस लड़के को देखिएगा, इसके हाथ में जो सामग्री है वो देखिएगा। देखिए, तो ये आप देख रहे हैं, इस लड़के को गौर से देखिए। लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, तकरीबन 4 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। इसके हाथ में जो है सामग्री, वो समझ रहे हैं क्या है, वो ईवीएम है। ये 4 मिनट की वीडियो है। इस दौरान इसमें कई गाली गलौज की गई। जब लोगों ने रोका, अधिकारियों ने रोका तो कहा ईवीएम मेरे बाप की, और इस दौरान इसने कई फर्जी वोटिंग की। इसी लड़के ने, ये बीजेपी नेता के बेटा है। बीजेपी का जो नेता है उसका बेटा है ये। इसका नाम विजय बताया जा रहा है। देखिए, खबर भी है। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की, क्या लिखा। Son of BJP leader and BJP member Vijay Bahbor hijacked the poll booth in Dahod, Gujarat. Live streamed the entire incident on social media. Later deleted it. बताया गया कि विजय बाहभोर कोई नेता है बीजेपी का सदस्य है। उसके बेटे ने एक बूथ में घुसकर, गुजरात के दाहोद में लोकसभा सीट है दाहोद, वहां पर वो घुसा बूथ के अंदर, ईवीएम पर कब्जा किया, अपने निठल्ले दोस्तों के साथ, गुंडे मवालियों के साथ। बीजेपी के नेता जो है उसका ये बेटा गुंडा है, मवाली है, लुच्चा है, और इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र की जो हत्या करे वो लुच्चे से कम नहीं हो सकता। ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, बिल्कुल कहूंगा डंके की चोट पर। तो इसने क्या किया, सोशल मीडिया पर 4 मिनट तक लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा। इस दौरान ईवीएम पर कब्जा किया और कई फर्जी वोटिंग की। बताया गया, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल बिलो, इट इज alleged that he even abused the officials and allegedly did bogus voting with others. बताया गया है कि इस दौरान इसने वहां मौजूद अधिकारियों को से बदतमीजी, बदसलूकी की, गालियां दी, और उस दौरान बोगस वोटिंग का मतलब यानी फर्जी वोटिंग की। दिस इज रिपोर्टेड बाय लोकल न्यूज चैनल। ये पूरी की पूरी खबर स्थानीय चैनल जो है गुजरात का ददोह का, वहां उसने इसे कवर किया। लेकिन हिम्मत नहीं हुई राष्ट्रीय चैनल्स की कि उस खबर को, इस वीडियो को दिखा सके। बाद में इसके डिलीट कर दिया गया जब हल्ला होने लगा, हंगामा होने लगा, गुजरात में बीजेपी की करतूत निकलकर सामने आ गई। उसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन फिलहाल इस सबके हाथ लग चुकी है वीडियो। अब आप देखिए इस खबर को। दैनिक भास्कर ने भी लिखा, क्या लिखा, गुजरात में नेता के बेटे ने की बूथ कैप्चरिंग, सोशल मीडिया पर की लाइव स्ट्रीमिंग, एफआईआर होते ही किया डिलीट। आप कहते थे ना, क्यों बार बार ये अखिलेश यादव डिमांड करते हैं ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से। ये हरकतें हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ईवीएम के साथ ये खेल हो रहा है। देख लीजिए आंख खोलकर। नहीं, चुनाव आयोग की बात मत करिए, वो सो रहा है। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर तो शेर और शायरी लिखवाने के लिए मुशायरा हो रहा हो ना, तो बुलाइएगा चुनाव आयुक्त को। वो मुशायरा अच्छा करेंगे, रात रात भर जागकर वो शेर भी लिख लेंगे। लेकिन ये नहीं, ये काम उनसे ना हो पाएगा। इसी खबर को देखिए, दैनिक भास्कर ने जो लिखा था वो पढ़कर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी। इसमें लिखा गया है, गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चर किया, 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की, कहा ईवीएम अपने बाप की, तो हिरासत में। एक और खबर जो दैनिक भास्कर ने इसी से संबंधित छापी है उसको भी पढ़कर बता देता हूं। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग की, इसे सोशल मीडिया पर लाइव किया। यह मामला महीस सागर जिले के दाहोद लोकसभा सीट का है। नव भारत टाइम्स ने भी इस खबर को छापा है। खैर, जब शर्म आई होगी तब। उन्होंने भी लिखा, क्या, ईवीएम मेरे बाप की, गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप, कांग्रेस बोली चुनाव आयोग करे सख्त कार्रवाई। खबर क्या है, खबर थोड़ी पढ़ लीजिए।
गुजरात लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान के बाद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दाहोद लोकसभा सीट में आने वाले महिसागर जिले में बीजेपी नेता के पुत्र पर ईवीएम मशीन को कैप्चर करने का आरोप लगा है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले का खुलासा किए जाने और चुनाव आयोग में शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता के पुत्र ने ईवीएम को कैप्चर करने के साथ उसे ऑनलाइन लाइव भी किया। इस दौरान उसने काफी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना के तूल पकड़ने के बाद संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिसागर जिले के कलेक्टर नेहा कुमारी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। बस जांच के आदेश दिए। मैं मानता हूं कि पहली फुर्सत में वहां लोकसभा सीट जो है दाहोद, वहां पर चुनाव को रद्द करना चाहिए, लेकिन किया नहीं गया है। अभी जांच के आदेश दिए गए। खबर क्या आगे थोड़ा मैं पढ़कर बताता हूं। कांग्रेस की रीपोलिंग की मांग है। कांग्रेस का आरोप है कि महिसागर भी बीजेपी के नेता विजय भाभोर ने ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी अपशब्द बोले। इसके साथ ही लाइव वीडियो टेलीकास्ट करके बूथ कैप्चरिंग करके खुलेआम दादागिरी की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने सवाल उठाया कि इस तरह के गुनाह करने की छूट आम लोगों को है। अगर नहीं तो फिर बीजेपी नेता के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दोषी ने मांग की कि चुनाव आयोग महिसागर जिले के संतरामपुर के बूथ संख्या 220, जिसे प्रथमपुर कहा जाता है, पर दोबारा से वोटिंग करवाई जाए। वायरल वीडियो में आरोपी को यह कहते हुए देखा जा रहा है कि ईवीएम वगैरह सब मेरे बाप। तो खुल्लम चल रहा है। यही बात तो अखिलेश यादव कहा करते थे, लेकिन पोल पट्टी खुल गई ना कि गुजरात के अंदर किस तरीके से इतने साल से बीजेपी सत्ता में रही है और मोदी जी कहते थे उनका जलवा है। नमस्कार।